एक बात हमेशा याद रखना, हर रास्ता वक्त मांगता है, हर सपना संघर्ष मांगता है। जब हम किसी काम को शुरू करते हैं तो हमें लगता है कि बस इसमें तुरंत हमें सफलता मिल जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। सफल होने में टाइम लगता है, वक्त लगता है, मेहनत लगती है, धैर्य रखना पड़ता है, तब कहीं जाकर के हमें सक्सेस मिलती है। साम्राज्य बड़े बड़े हुए राजाओं के, क्या उन्होंने एक दिन में अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया? नहीं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं इसके लिए संघर्ष किया होगा, तब जाकर अपना इतना बड़ा साम्राज्य उन्होंने बनाया होगा। इसलिए धैर्य रखिए, अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए, डेफिनेटली आपका भी अपना एक साम्राज्य होगा और आप भी एक सफल इंसान बनेंगे। उम्र को हराना है तो शौक जिंदा रखिए, दोस्त कम रखिए लेकिन चुनिंदा रखिए। जो इंसान मेहनत पे यकीन करता है ना, वो इंसान कभी किस्मत की बातें नहीं करता। कुछ नहीं होती यार किस्मत विस्मत, 2-3% होता है बस। बाकी सब कुछ डिपेंडेंट है कि आपने कितना एफर्ट किया है और आने वाले इन 50 दिनों में 40 दिनों में आप कितना एफर्ट करने वाले हो। यस बेटा, तो किस्मत में नहीं छोड़ना है, खुद से लेकर आएंगे, तभी तो पता चलेगा कि यार ये काम मैंने किया है ना। वो फीलिंग आनी चाहिए, जब नंबर आएंगे तब अपने ऊपर एक प्राउड होना चाहिए कि यस दिस इज समथिंग व्हिच आई डिड इन माय लाइफ। कुछ तो हो यार, सोना खाना पीना दोस्तों के साथ घूमना, इसके अलावा लाइफ में कुछ तो सब्सटैंशियल करें जिसमें रात को देखें तो मन करे कि यार हाँ लाइफ में कुछ तो अच्छा किया है, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराया है, मैंने खुद को प्राउड फील। ठीक होना है। हम मानते हैं कि माँ बाप हमेशा अपने बच्चों की भलाई और खुशियाँ चाहते हैं, लेकिन आपको भी एक बात माननी होगी जो बिल्कुल सच है कि कई बार माँ बाप के कुछ फैसले उनके ही बच्चों की हंसी खुशियाँ सब छीन लिया करते हैं, सुकून तक नहीं होता है उनके बच्चे के पास। और अफसोस की बात ये कि माँ बाप को ये मालूम भी नहीं होता है कि उनका बच्चा खुश नहीं है। गालिब साहब ने एक बात कही थी कि फिर नहीं बसते वो दिल जो एक बार उजड़ जाते हैं गालिब, कब्र को कितना भी सजाओ कोई लौट कर नहीं आता। आजकल की दुनिया में सही इंसान का मिलना बहुत मुश्किल है। जैसे सोना रखने के लिए लॉकर बहुत आसानी से मिल जाता है, पैसा रखने के लिए भी बैंक बहुत आसानी से मिल जाता है, लेकिन इस दुनिया में अपनी बात को रखकर दूसरों पर विश्वास करने वाला इंसान बहुत मुश्किल से मिलता है ना। उस बच्चे का हाल समझ पाना बहुत मुश्किल है जिसे अपने ही घर में हर दिन बेइज्जत किया गया, जिसे अपने ही माँ बाप ने या अपने ही घर वालों ने हर दिन किसी दूसरे बच्चे के साथ उसे कंपेयर किया, जिसे अपने ही माँ बाप के मुंह से ये सुनना पड़ा, क्यों पैदा हुआ, तेरे से नहीं हो सकता, तू किसी काम का नहीं है। उस दिन उस बच्चे के ना दिल के हाल को समझ पाना बहुत मुश्किल है। उन बच्चों में हम सब आते हैं कभी कभी। आपको पता है जब वो बच्चा ये सुनता है ना अपने बारे में, उसके पैरों से जमीन खिसक जाती है। वो दुनिया वालों से तो लड़ सकता है, लेकिन अपने ही घर वालों से लड़ेगा कैसे? वो समझाएगा क्या उन्हें? कैसे वो अपने आप को हर दिन प्रूव करता होगा उस घर में? सोचिए एक बार। कभी आपके सामने कोई अपने दिल की बात कह रहा है, आप पर बहुत विश्वास करता है, अपने हर सुख दुख की बातें आपसे शेयर करना चाहता है, तो उसकी बातें ज्यादा सुनने से बेहतर है कि हम उसको समझें, क्योंकि शायद हो सकता है वो इतना कह ना पाए जितना वो महसूस करता है ना। इसलिए सुनने से कहीं ज्यादा बेहतर है कि आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। मैं आज क्लास में भी यही बात बोल रहा था बेटा कि आपकी तैयारी इतनी खामोश होनी चाहिए कि जब आप मंजिल पर पहुंचे तो उसका डंका दुनिया भर को सुनाए। I always knew that nothing else can distract me from achieving my goal, but the immediate distractions were too many. Traveling to other countries, going out, regularly, having drinks with friends, and just not being that focused. But the one thing that remained constant was every time I was down, every time I hit rock bottom, somehow I was able to put everything aside and say, right, I'm going to work hard and I'm going to get back up. जीतने के बाद तो हर कोई गले लगा लेता है,
लेकिन हारने के बाद जो गले लगाए वो होता है अपना। झूठ इसलिए जीत जाता है क्योंकि सच्चाई का साथ देने की औकात सब में नहीं होती है। हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां सुंदरता को रंग से देखा जाता है, जहां शिक्षा को मार्क्स से देखा जाता है और जहां सम्मान पैसे को देखकर दिया जाता है। दुख जब आता है ना तो उसको कोसो मत। दुख आता है तो हमें बहुत कुछ सिखा कर जाता है और दुख की घड़ी में ही पता चलता है कि कौन अपना है कौन पराया है। आपके सामने बोलेंगे कुछ और, लेकिन पीठ पीछे जो आपकी बुराई करे वो आपका अपना नहीं, वो दुश्मन से भी बढ़कर होता है ना? क्या गुजरती होगी उस इंसान पे जो पूरी कोशिश कर रहा है अपने घर को संभालने की, अपने रिश्ते को बचाने की, और सामने वाला इंसान सिर्फ इस वजह से उसको छोड़ के चला जाता है कि उसका मन भर गया।